औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मरियम बख्तावर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ हैं सैयद अली अब्रार और आप देख रहे हैं रब्बी अव्वल की खुसूसी नशरियात। आ गए सरकार की आज आखिरी नशिस्त है और बेसब्री से मरियम दिन को इंतज़ार है। अगले मेहमान जो हमारे हैं, पिछले प्रोग्राम में भी आपने इनको देखा, बड़े खुश लहन हैं और मुस्कुराहट बखेरते हुए अपनी गुफ्तगू करते हैं। और कम उम्री में परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। वो कहते हैं ना कि कम उम्री में जब आप बिज़नेस को रन करते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। मेरी मुराद है सैयद मोहम्मद रेहान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है। इनके साथ ही इनकी मिसेज़ हैं अंदलीब रेहान। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाभी पहले भी आप आई, पिछले प्रोग्राम में भी आप थी, तो आपने नातें सुनी, तो बचपन में कभी आपने भी नात कही? जी बिल्कुल। स्कूल लाइफ में या अभी भी कहती हैं? कॉलेज लाइफ में बिल्कुल। तो क्या कहेगी इन बच्चियों को जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है? पहले का और अभी का, बट आप बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपने ये जो कंपटीशन रखा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और बहुत प्यारे बच्चे, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़िक। और रेहान हमारे दरमियान मौजूद हैं। रेहान भाई, आज का दिन भी जश्न का दिन है और आज K21 न्यूज़ पर आप जो देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत नशिस्त सजाई गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। और वंस अगेन आप सबका शुक्रिया कि ग्रैंड फिनाले जो मैं अक्सर टीवी पर देखता था, अब आपने मुझे शिरकत की दावत दी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब से दुनिया बनी है कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह पाक ने भेजे हैं। अच्छा, सबको जब वो नबूवत का दावा करते थे तो उनसे उनकी अक़वाम, उनकी कौम उनसे दलाइल मांगती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनसे दलाइल के तौर पर तमाम अम्बिया कराम को कोई ना कोई अल्लाह पाक ने मौजज़ात, किसी को किसी को एक, किसी को दो मौजज़ात देकर के भेजे। बट जब बात अब आई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पर, तो जब इनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो वो ख़ुद एक सर से लेकर पैर तक ख़ुद एक मौजज़ात के साथ भेजा गया। क्योंकि तमाम जितने भी अम्बिया कराम आए, वो आने के बाद उनका ज़िक्र किया गया। ये हमारे रहमतुल लिल आलमीन आने से पहले उनका ज़िक्र होता रहा। तमाम अम्बिया कराम ने किया, इस दुनिया बनाने से पहले उनका ज़िक्र होता रहा। तो हम आज उनकी महफ़िल में हैं जिनका ज़िक्र इस दुनिया में ये दुनिया बनने से पहले होता रहा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी महफ़िल है। और हम नबी की तो को मानते हैं मगर नबी की नहीं मानते। वो जिस के लिए आए, जो पैगाम देने के लिए आए, वो पैगाम को छोड़कर हम दूसरे राह पर निकल पड़े हैं। देखिए, हमारा सब कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे, या पाकिस्तान में कुछ नहीं है, या हमारे पास हमें कोई तकलीफ़ है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन वो चेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक 5 बार अज़ान जब होती है दावत देते, उसमें 5 बार अल्लाह पाक गारंटी के साथ कहता है कि हिया अल सलाह, हिया अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हिया अल फलाह, हिया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह पाक जो रब्बुल आलमीन है, वो गारंटी के साथ 5 बार बुला रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हम उसको छोड़कर रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन रॉन्ग है। हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। जो रहमतुल लिल आलमीन को भेजा गया, तो उनकी जो सुन्नत है और उनकी जो तालीमात, उस पर अमल करने के लिए तो इसकी बहुत ज़रूरत है। चलिए, तालीमात पे अमल पैरा तो हम हैं। कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है, खोलने का टाइम नहीं है। मोबाइल सुबह उठते हैं, बाद कहीं और जाएंगे, सबसे पहले मोबाइल देखना है कि मैसेज किसके आए हैं। ये एक खासा बन चुका है हमारी आवाम का। और आज की खुसूसी नशरियात में रेहान भाई, मैं चाहूँगा कि 8 दिन की जो मेहनत है आज मैं आपसे वसूल करूँ, और वो मेहनत ये है कि हमारे नाज़रीन को आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये कि उसी खिदमत के जज्बे से, आपको तो पता है मैं तो आउट ऑफ कंट्री फ्रांस में रहता था, वहाँ से यहाँ आया। आने के बाद हमने देखा कि क्या हम कर सकते हैं अपनी कौम के लिए, क्या खिदमत कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़मीन थी कि कम से कम एक फैमिली को एक सर छुपाने की जगह तो हो। तो हमने फिर इसमें प्लॉट देना शुरू किया। फिर अब घर बनाकर, विला बना कर के दे रहे हैं नहायत ही कम कीमत में, 12 लाख। ये इट्स सेल्फ एक डिस्काउंटेड है, क्योंकि आजकल आपको पता है इस कीमत में तो कोई ज़मीन भी नहीं है। जबकि लीज़ प्रोजेक्ट है, लीज़ विलाज है, उसमें लीज़ करके हम दे रहे हैं और विद इन 1 मंथ के अंदर रेडी करके आपको आपके हेड। अच्छा, लोकेशन बताइएगा। मैं ये जस्ट गुलशन में साथ और CPAC की प्राइम लोकेशन के बिल्कुल सामने देख सकते हैं। बिल्कुल अपना प्राइम लोकेशन के सामने KDA लीज़ है।
और वहाँ पर आबादी हो गई है, तमाम फैसिलिटीज़ कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है कि आसान किस्त जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के पे करें। 12 लाख का जो बिल है वो आप कैश नहीं दे सकते, आप 1 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर ले सकते हैं, और जो 1 साल का जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो अच्छा, इसमें मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। एक जो एक अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे मेरी अपील है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में जो तमाम ज़मीनों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया गया है, उसी तरीके से सिंध में बिलखुसूस कराची के तमाम ज़मीनों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया जाए, ताकि उससे आवाम के लिए आसानी हो। क्योंकि इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो लैंड ग्रैबर्स हैं और जो कब्ज़ा माफिया हैं और जो धोखेबाज हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं। बट मैं इसमें एक और थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नर सिंध को, कामरान टिसरू साहब को, क्योंकि इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं और रेंजर्स हैं और फ़ौज हैं, वो सब ने बेहतरीन कार्रवाई की और बेहतरीन तरीके से जितने भी जो कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उनके ख़िलाफ़ बेहतरीन एक्शन किया गया। तो इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि देखें जो हमारे पाकिस्तान में जो नेगेटिविटी होती है वो तो सब बयान करते हैं, बट जो पॉजिटिव चीज़ें हमारी पाकिस्तान की, हमारी रियासत की, वो ज़रूर आपको वो भी हाईलाइट करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात कही और आपने थैंक्स भी किया उनको, और करना चाहिए भी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि कंप्यूटराइज आपका प्रोजेक्ट जो है वो शफाफ, और परवरदिगार आपको तरक्कियाँ अता करे। आप अपने मिसिस के साथ यहाँ पर आए हैं और मुकाबले का आगाज़ इससे कबल किया जाए। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची मौजूद है, इस बच्ची को कंपटीशन में रखना था। मैं चाहता हूँ कि एक शेर आप पढ़िए और इनकी नाच से ही हम वक्फे पे जाएंगे। हुबाब। हुबाब नाम है आपका, बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, शाही मदीना रहमत आलम नबियों के सरदार, देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार, जिस दिन चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। जी नाज़रीन किराम, फिर से आपके साथ चुके हैं। नातिया मुकाबले का आगाज़ होना चाहता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रबीउल अव्वल में तमाम चैनल्स ने मुकाबले किए, लेकिन जो K21 न्यूज़ ने मुकाबला किया है शफाफ और ख़ूबसूरत, क्योंकि हम किसी से पैसे नहीं लेते। ये ट्रांसमिशन ऐसी है कि किसी नात खान से हमने पैसे नहीं लिए और ना कोई हमारे पास स्पॉन्सर था, ठीक है। वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरी और मरियम की मेहनत है जिसको हमने पाया तकमील तक पहुँचाया। और फुरकान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे चैनल के CEO हैं, गुफरान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, फैसल भाई का, ऑडियो पे टीम का, हमारी ऑडियो टीम है, कैमरा मैन है, सबका शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूँ कि सबके लिए अवार्ड का तोहफ़ा अली भाई की जानिब से सबको पेश किया जाएगा। तो जजिस की मुशावरत और आप लोगों की इजाज़त से मुकाबले का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह जी जजिस। तो आज की पहली आवाज़ मरियम बताइए कौन सी है जो ग्रैंड फिनाले की? जी हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज़ है। वाइज अहमद इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया
यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन बनाए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार। अरीबा इस्लाम हमारे दरमियान मौजूद है, इनका भी ताल्लुक़ कराची से है। अरीबा बिस्मिल्लाह। अरीबा का ताल्लुक़ कराची से है और मैं देख रहा बच्चा कंफ्यूज हो चुका था, इतना अच्छा इसने सेमीफाइनल में पढ़ा, लेकिन क्योंकि जजेस का फैसला अभी होना बाकी है, देखते हैं कि जजेस को कैसे मुतमईन कर पाती हैं। अरीबा इस्लाम जी बिस्मिल्लाह। मुझ खता कार इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। अरीबा इस्लाम जो कि बाहर गाह रिसालत बाब में गुलहाय अकीदत पेश कर रही थी, देखते हैं कि जजेस को मुतमईन कर सकी हैं। अगली आवाज़ कौन सी है मरियम? मिनाल साजिद हमारे दरमियान मौजूद है, इनका भी ताल्लुक़ कराची से है। मिनाल बिस्मिल्लाह। मैं के बेवक़्अ तो बेमाया हूँ, तेरी महफ़िल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ।
अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, कोशिश बहुत कर अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन मेहनत, क्योंकि ग्रैंड मेहनत- फिनाले है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इतने जजेस के सामने। और नाज़रीन, अगर आपको लगे कि आपकी पसंद की आवाज़ इसमें शामिल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें बताइए, क्योंकि हक तलफी हम किसी के साथ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगली आवाज़ मरियम बताइए कौन सी है? अनमता अहमद हमारे दरमियान मौजूद जी, हैं, बिस्मिल्लाह कराची से अनमता। इनका ताल्लुक। दोनों जहां शाह दो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है, हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये थी अनमता अहमद। जी जी इमरान भाई। उसमें ये है कि इमरान भाई का एक अपना डिसीजन है बिल्कुल। और वो एक अपनी सोच रखते हैं, मगर ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है ये, तो मेरे हिसाब से जो बच्चा नात जो पढ़ रहा है उसको उसी नात पे कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि किसी और के साथ जो है ना, इस तरह मैं कहूँ कि अब मुझे किसी बच्चे की आवाज़ अच्छी नहीं लगी और मैं कहूँ कि भाई अब आप दूसरी नात पढ़ दें, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। जो जिस नात पर है उसी नात को आप जी, इमरान एंड तक लेके जाएं, आप नात चेंज ना करवाएं। जी इमरान भाई आप क्या कहेंगे? तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, माजरत के साथ। बेसिक ये नाते इनको बता कौन रहे कि ये सिलेक्शन देनी है इनको, ये बता कौन रहे? नहीं, बताने की बात तो अलग है। आपको क्या देखिए लगता है? मेरी बात देखिए सुनिए, इमरान जो- भाई का ये जो आपसे decision- खिलाफ है उस कि ये आपने लड़की की आवाज़ जैसी एक भी आवाज़ नहीं है। अभी बोलूं नहीं, अभी मैं आपसे बाकी ये कह तो रहा हूं कि उस लड़की जैसी आवाज़ देखिए किसी अभी की तो भी नहीं है इमरान भाई, मुकाबला तो भी बाकी है, अभी तो आवाज़ें बाकी हैं। आप कैसे कहाँ फैसला से कर आवाज़ सकते हैं? बाकी है? बाकी आवाज़ है बस। वो भी मैं इमरान भाई को, उसमें भी मैं चैलेंज से बोलता हूँ इमरान भाई को तलफ़ुज़ में उसका मुकाबला कर ले। नहीं तलफ़ुज़ का तो चले बाद में हमने मार्क करना है ना, बाद में नंबर्स तो हमने बाद में देने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मेट एक चल रहा है नात का, वो नात का फॉर्मेट रहे। एक नात है, उस बच्ची ने गलत नात चॉइस एक अस्ता नहीं, या तो फिर आप या तो आप उसको छोड़ दें। नहीं, देखें उससे पहले हमारा ये है कि आप उसकी नात या तो लिख लें पहले, भाई बता दें आप कौन सी नात पढ़ेंगे। अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम नात चेंज करवा देते हैं। अली भी क्या कहेंगे इस झगड़ा तो खैर नहीं नाज़िर कराम, क्योंकि हक तलफी ना हो किसी के साथ। देखिए बात ये है कि दो सीनियर्स बैठे हुए हैं और अपने
नज़रिए के मुताबिक और अपने तजुर्बे के मुताबिक वो चीज़ों को उस पैटर्न पे देख आप रहे हैं। इमरान भाई की बात की तायद करते हैं मेरा ख्याल जो है ना कि सबके साथ अगर ऐसा ना हो कि दोबारा से सुनने का मकसद क्या है? नहीं, दोबारा से सुनने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल उस बच्ची ने जो कलाम की सिलेक्शन की शायद जो है ना वो प्रॉपर नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान भाई ये समझते हैं किसी बच्चे को दूसरी दफ़ा भी सुन लेना चाहिए तो मेरे ख्याल 2 लाइनें आप देकर सुन अली भाई कंपटीशन जो है ना वो खत्म हो गया है, अब ये फाइनल है। हाँ। कंपटीशन खत्म हो बिल्कुल। गया, अभी तो एक उसमें मिनट की हम चांस मेहनत दे है। सकते थे, अब तो अब ये 3-4 बच्चे हैं, इनको सुनना है हमने और उस पे हमने मार्क देने हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बच्चा एक नात की तैयारी करके आया है उसको उसी तैयारी पे जो वो पढ़ के गया हम उसी पे उसको नंबर देंगे। चले पहले एक काम करते हैं, हमारी जो बाकी दूसरी सना खान है हमारे दरमियान, मैं चाहता हूँ कि पहले उनको समाप्त कर लेते हैं। ये इनका अनमता क्योंकि पहले भी जेर बहस हो चुका है ये मामला, तो सैयद हुर हुसैन हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हुर, कलाम पेश कीजिएगा। अपनी रहमत की समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत की समंदर में उतर जाने दे, और मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। मैं चाहता हूं कि क्योंकि न्यूज़ ब्रेक पे जाना है हमें, इमरान भी मुझे न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, मैं चाहता हूं कि ये एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, देखिए क्योंकि एक वक्फा है नाज़िर कराम, छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर कराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं और जजेस अपना फ़ैसला मंसूब कर चुके हैं बिना किसी तमहीद के, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मरियम चलते हैं जजेस की जानिब। जी जजेस बताइए क्या आज का डिसीजन क्या है? तीसरी पोजीशन तो सिलेक्ट हो चुकी है और अनमता और हुर में जो है टाई हो गया है। तो आप दोनों की मुशावरत से आपको कोई इख्तिलाफ हो गया? अमूमन ऐसा होता है कि आप दोनों एक बात पे नहीं, इख्तिलाफ जिस बात पे था वो बस वो हो गई। चले मैं चाहता हूँ कि बिना किसी तमहीद के चलते हैं। और अंतरा जो अच्छा कलाम वही, अली भाई कलाम वही पढ़ा जाएगा? कलाम वही लें आप। असद भाई, रेहान भाई कलाम वही पढ़ा जी, बिस्मिल्लाह। नहीं चेंज नहीं कलाम बाकी कोई थोड़ी बचा है, दो में से एक। जी बिस्मिल्लाह 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 भाई पढ़िएगा। अंतरा अपनी रहमत की समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत की समंदर
पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। अपने कदमों से लिपट कर। अनंता की जानिब चलते हैं। जी अनंता। बने हैं दोनों जहां शाहिदो सरा के लिए हुजूर नूर है महमूद है मुहम्मद है हुजूर नूर है। नाज़रीन किराम, क्योंकि जजेस अपना फैसला मंसूब कर चुके हैं और मैं चाहूँगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, एक का ऐलान अली भाई करें, एक का रेहान भाई और तीसरे का भाभी खुद ऐलान करें। बाकी तीनों आप मुशावरत कर लीजिए कि कौन कौन सा। वो जजेस अपनी बात कर चुके हैं। मरियम, कंपटीशन बड़ा टफ था और बहुत एहसन ज़्यादा। और आशी ने भी हमें ज्वाइन कर कर लिया है। और अस्सलाम आपकी वालेकुम। मेहनत अभी नज़र आ रही है। देखते हैं कि आज क्या होता है। हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थर्ड से आए या फर्स्ट से आए? थर्ड से आए। थर्ड से। तो मैं चाहूँगा कि अली भाई मेरी मैं ये कहता हूँ ख्वाहिश लेडीज है फर्स्ट कि है। जजेस जो है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि जजेस खुद अनाउंस करें और उनको अवार्ड दिया जाए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप लोग करेंगे। नहीं, इमरान भाई, मेरी ये क्या ख्वाहिश है कहेंगे? कि आप लोग आप अनाउंस थर्ड से करें। स्टार्ट करें। आप थर्ड से। इतनी आहिस्ता बोल रहे हैं इमरान भाई कि हमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। यकीन कीजिए कि इतने और उनको लिख के नहीं दिया जा रहा कि बता माशाल्लाह। दिया जाए। ये यही तो एक सस्पेंस होता है इमरान भाई कि अगर बताया जी। वाइज अहमद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अगली पोजीशन है सैयद हुर। माशाल्लाह, मुझे पता माशाल्लाह, था। सुभान अल्लाह। जी अली भाई, रेहान भाई। ठीक है, अली भाई क्या कहेंगे? अनंता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, पढ़ने वाले सब बहुत अच्छा पढ़े हैं, लेकिन जो इस बच्ची की आवाज़ में माशाल्लाह। और जो कलाम का इंतखाब और जो मेहनत नज़र आई, उसकी वजह से जजेस की जानिब से जो फ़ैसला है उसका खैर मकदम करते हुए इन्हें फ़र्स्ट प्राइज़ से नवाजा जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अली भाई। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ा मुकाबला था और मार का बहुत बड़ा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हम आशिर आप इस तरफ आइए और हमें बताते रहिए कि कौन कौन सी शख्सियत है। सबसे पहले अली भाई को अवार्ड देंगे रेहान भाई, ठीक है। सैयद अली हुसैन नकवी आपके चीफ गेस्ट थे आज के, और पहले क्योंकि तीनों शख्सियात मेरे लिए मोतबर हैं, तो मैं चाहूँगा कि रेहान भाई और आशिर आप इस तरफ आइए। आप बल्कि इस तरफ आ जाइए आशिर, आप हमें बताते रहिए कि कौन कौन सी शील्ड देनी है। सैयद अली हुसैन नकवी की शील्ड जो है रेहान भाई से मुल्तमिस हो के वो अली भाई को, और भाभी आप मिल के, मरियम आप भी आ जाएँ अगर साथ लग जाए कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अली भाई आपकी है ये, और रेहान भाई की शील्ड अली भाई, रेहान भाई जो कि आज के मेहमान खुसूसी थे, अली भाई अपने हाथों से उनको शील्ड का तोहफा सामने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। और भाभी की शील्ड हमारी अली भाई देंगे, भाभी कह रही है कि वो देंगे।
ठीक है, मरियम बख्तावर को शील्ड दे देते। इमरान अवान आए और अपनी शील्ड का तोहफा वसूल करें, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इमरान अवान आए, अपनी शील्ड का तोहफा वसूल करें। थैंक यू। इमरान हैदर जो कि मुस्तकिल जज थे, शील्ड का तोहफा रिसीव कीजिएगा। मरियम बख्तावर जो कि मेरी को होस्ट थी, उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा, और यकीनन सी बात है कि अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी से हमारे साथ को कामयाब किया। मरियम आइए, और अली भाई से, रेहान भाई से और मिसेज नाज़रीन किराम, शील्ड तो काफ़ी सारी हैं। अभी फुरकान मुश्तबा भाई की शील्ड है, फैसल भाई की, सरमद भाई की, लाला की, साजिद की, सारी शील्डें भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अभी दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इस ट्रांसमिशन में एहसन है, आशिर है, इमरान भाई, आप सबका मेरी शील्ड मुझे मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं। नाज़रीन किराम, इख्तिताम की जानिब मुझसे कोई गलती कोताही होगी तो उसे माफ़ कीजिएगा इंशाल्लाह। अली मैंने शील्ड निकाल दी मेरी, ठीक है। चलें, मैं भी शील्ड का तोहफा वसूल करता हूँ, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।